राम यादव की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही। कहा जा रहा है कि उनकी उम्र 60 साल है और 28 से 30 वर्ष की उम्र की लड़की से कर लिए हैं शादी। और सुदैराम खुद शादीशुदा हैं, उनके जवान जवान बच्चे हैं और कुछ ऐसे जो बिरहा को मानने वाले हैं, जो बिरहा गायक हैं, जो कवि हैं, उनका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। आज हमारे बीच जो कवि जी मौजूद हैं, ये खुलेआम कहा जाए चुनौती दे रहे हैं। और अशरफी देवी जो लड़की हैं, वो अशरफी देवी उसका नाम है, उसी लड़की से शादी की। आपका ये भी कहना है कि उनका प्रेम प्रसंग का मामला कई सालों से चल रहा है, जी। तो आप करीब से देखे हैं क्या है मामले को? नहीं, काबिल करीब से नहीं देखे हैं, लेकिन जो थाने में बयान दी है और ये भी उसको स्वीकार किए हैं, वो तो सामने से सबको दिख रहा है। वो मीडिया के माध्यम तो से आपको क्या दिक्कत है? वो शादी कर लें तो आपको क्या नहीं, दिक्कत? हमें दिक्कत नहीं है और दिक्कत भी है, सबको दिक्कत है। जैसे आपका बहुचर्चित नाम है, आप हमारे समाज से आते हैं, कहीं न कहीं आप बिरहा गाते हैं, तो हमारे समाज से आते हैं, हमारे समाज के हैं और आपका इतना बड़ा नाम है, तो आप और लोगों को, अपने से नीचे और छोटे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि आपका भी इतना बड़े-बड़े बच्चे हो जाएँ, आपकी पत्नी इतनी बूढ़ी हो जाए और उसके बाद आप दूसरी शादी कर लो किसी युवती के साथ, उसका भी हँसता-खेलता परिवार हो उसके बाद भी। उस लड़की जिस महिला से उन्होंने शादी करी है, उसके 2 बच्चे हैं पहले से और उसका पति भी था। उसने अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर इनसे शादी करी। इन्होंने लोगों ने बताया और मीडिया के ज़रिए पता चला कि इनका प्रेम प्रसंग करीब 15 साल पुराना था। तो ये आज उसकी उम्र 28 साल, 30 साल है, तो कहीं न कहीं जब इनका प्रेम प्रसंग उनसे चल रहा होगा, तो उस समय वह नाबालिग रही होगी। तो ये कहाँ तक तो इन अब तो बालिग हो गई, बालिग होगी तो शादी कर लिया इन्होंने, शादी कर आपको ले क्या दिक्कत है? नहीं तो ये शादी किए तो अपने ये पुराने बच्चे और बीवी को क्या तो करेंगे? उनको तो आपत्ति है नहीं? ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया नहीं या कुछ थाने में दिया नहीं कि हमें आपत्ति है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है हाँ। किसी को आप खुद भी इस चीज़ को कभी न कभी महसूस करोगे कि औरतों को लकड़ी की सौतन बर्दाश्त नहीं है, वो तो जीती जागती एक महिला है। तो उनको अगर आपत्ति नहीं है तो आपको क्या नहीं दिक्कत है? अभी बगल ही में आपके रामविलास यादव, उनकी 2 पत्नियाँ हैं। दोनों एक साथ रहती हैं, खाती-पीती, हँसती-खेलती हैं। नहीं लेकिन उनका भी वैसा अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो आपको क्या दिक्कत नहीं, है? आपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया, ये कुकृत्य ही हम कहेंगे और ये निंदनीय विषय है। इस उम्र में उनको नहीं करनी चाहिए, जिस उम्र में जितने बड़े-बड़े मंच पर ये बिरहा समाज है और बिरहा को सामाजिक दर्पण कहा जाता है। लोगों को नई दशा और दिशा देने का प्रयास बिरहा के माध्यम से किया जाता है। तो आप ऐसा करके क्या दिशा और दशा देने का प्रयास किए हैं? क्या समझाना चाहते हैं लोगों को कि ऐसा आप लोग करो, सारे लोग ऐसा करें? तो सबकी स्वतंत्रता है अपने-अपने ढंग से। लोग ऐसे देखा जाए तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी 2 शादी किए, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो उन सबकी एक अपनी जीवन है, पर्सनल लाइफ़ है। पर्सनल लाइफ है आपकी, आप जी सकते हैं। हाँ। लेकिन जब आप मंच पे खड़े होते हो तो बड़ी-बड़ी बातें करते हो और लोगों को समझाने का प्रयास करते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब से आप क्या समझाना चाहोगे? अरे तो अगर उनका परिवार तैयार है, वो लड़की तैयार है, शादी कर लिए तो आपको आपत्ति क्या है? नहीं, नहीं जैसे ऐसा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की उनकी 2 शादियाँ थीं, उनके 2 लड़के, एक अखिलेश यादव जी हैं, एक और हैं। तो मतलब जब दोनों लोग तैयार हैं, अपना रह रहे हैं हँसी-खुशी से, कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि लोभ में पड़ के और ऐसे कृत्यों को अंजाम देना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये सही किए हैं। तो मतलब आपका कहना है कि ये लोभ में है? हाँ, लोभ में, पूरा-पूरा लोभ में है और मैटर भी आप जब सोशल मीडिया में आप देखोगे कहीं न कहीं देखे भी होंगे आप पहले कि ये 3 बीघे ज़मीन का मैटर है। जी। उसमें बैनामा हो गया है, उसके बाद आपत्ति लगा है और खारिज दाखिल नहीं हो पाया है। तो ये कहीं न कहीं ज़मीन के लिए उस अशरफी देवी से इन्होंने शादी करी है। अच्छा, आपका ये आरोप है कि ज़मीन के लिए हाँ। उन्होंने शादी किया, जी, सुधई राम ने। जी, जी। ये सच है हाँ, ये? नहीं इनका हँसा-खेलता परिवार था, इनकी पत्नी भी थी और इनकी हुँ। पत्नी से इनके बहुत सारे बच्चे भी हैं। जी। तो ये अपने परिवार से दुखी नहीं थे। हुँ। और उसके बाद उससे शादी किए हैं नई महिला से जिसका नाम अशरफी है, तो उस ज़मीन के लिए ही किए हैं। अच्छा। हाँ, तो उसका मतलब कहा आपका ये कहना है कि एक बड़ा नाम है सुदई यादव जी, का, जी। उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, हुँ। उनसे सीखते हैं, वो हर जगह मंच पे बड़े-बड़े अरे भाषण देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत सारे शिष्यों के गुरु हैं। हाँ। उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लड़के उनको गुरु स्वीकार किए हैं। बहुत सारे उनके चेले भी राग गा रहे हैं। तो उनके चेलों से आप क्या कहना चाहते हैं? उनके चेले से या फिर उनसे या फिर सारे लोगों से मैं यही कहूँगा हुँ। कि उनके जैसा कोई कुकृत्य मत करे। हुँ। है ना? उनसे अब तक जितनी प्रेरणाएँ आपको लेना था आपने ले लिया। आप अच्छा गा रहे हो, अच्छा बजा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मुकाम को हासिल करो, बड़ी-बड़ी मंजिल को छुओ।
लेकिन ऐसे कृत्यों को अंजाम आप लोग मत देना कभी भी गलतफहमी में पड़ के कि हमारे गुरुजी ने ऐसा किया है तो ठीक किया है। उस वही बंदर वाली हाल होगी कि एक ने उछाला और सारे उछालने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए इनका ये कहना है कि आपके जो गुरु ने जो ज्ञान दिया, बढ़िया एक जो ज्ञान दिया वही वही उसी हाँ, अमल वही अमल कीजिए, उसी हाँ, को सीखिए। हाँ, और जो ये 3-5 कर रहे हैं 60 साल की उम्र में 28 साल की लड़की, ये हाँ, सब से सावधान रहें आप। बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। अगर शिष्य करेंगे तो फँस जाएगा पूरा। जी, जी, नहीं करना चाहिए और किसी को भी नहीं। और इन्होंने भी कहीं न कहीं करा है, तो कोई न कोई चुनौती रही होगी इनके सामने जिसमें ये तो करना कोई भी नहीं करना चाहेगा कि इस उम्र के पड़ाव में, और मजबूरी ही कोई न कोई रही होगी जिस मजबूरी के चलते इन्होंने शादी किया है। तो अब तो मतलब जहाँ अशरफी देवी की मजबूरी थी या इनकी मजबूरी थी? अ, सबसे पहले तो मजबूरी अशरफी की थी, क्योंकि उसका पति तो उसको छोड़ रहा है। जब उसका पति वहाँ रहती थी आराम से उसका पति जब छोड़ रहा है हुँ। और घर से भगा रहा है, तो उसने अपने पति के अलावा इनसे प्यार किया था, इनसे प्रेम किया था, तो उसका दूसरा ठिकाना यही थे। अच्छा, तो मतलब पहले से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, उसके पति को जब पता पता चला है चला, तब छोड़ा तब उसने। छोड़ा है, हाँ। उसके पास कोई रास्ता नहीं नहीं था था। तो इनके पास आई। आई हाँ, जब इनके पास आई तो ये ले जाकर कहीं और रखे कि अपने घर में रखे, उसके बाद थाने में मैटर गया, जब थाने में मैटर गया तो शादी हो गई। तो कहीं न कहीं मजबूर थी, वो महिला भी मजबूर थी कि तो अगर मतलब उनके परिवार के लोग थाने जाते हैं, अगर विरोध करते हैं हुँ, कि मतलब हमारे एक पत्नी रहते हुए दूसरी पत्नी ला रहे हैं, मतलब इल्लीगल है, हुँ। तो इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? मतलब जो पूरा समाज है, बिरहा समाज क्या आगे कदम उठाएगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार ही किया जाए समाज से तो ठीक रहेगा। जो समाज को दूषित करें और अपने परिवार को दूषित करें, ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार ही ठीक रहेगा। नहीं रखना चाहिए साथ में, और ये इनका कहीं प्रोग्राम ही ना लगने दें, ऐसे व्यक्ति का। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे बीच कवि जी थे जो बहुत ही चर्चित कवि हैं, जिन्होंने बताया कि अशरफी देवी और जो मामला चल रहा है, जो प्रेम प्रसंग का मामला, लगभग 15 साल की उम्र इनकी थी, तभी से इनका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा। जी, और सुदई राम लगभग आज की उम्र की बात, आज करंट की डेट की बात किया जाए तो लगभग 60 वर्ष की उनकी उम्र है, जी। और 28 से 30 वर्ष की लड़की से शादी की। शादी कर ली हैं। जी, और जिससे शादी की है उसके भी 2 बच्चे हैं। हाँ। और इनकी जो शादी है इनसे भी जवान-जवान हाँ, लड़के हैं। इनका जवान लड़का बिरहा गा रहा है भाई। इनका बड़ा लड़का जो है वो बिरहा गा रहा है। तो और चलिए दोस्तों, हमारा कहने का यही मतलब, जो समाज में गंदगियाँ फैल रही हैं, इसे रोकने की ज़रूरत है। जो लोग कल तक मंचों पे खड़े होकर लोगों को जागरूक करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आज ऐसा गंदा कृत्य कर रहे हैं। ये कृत्य ही है ना गंदा? हाँ, कृत्य नहीं, प्रलोभन में कुकृत्य कहें इसको, कुकृत्य। कुकृत्य कहें। और आपका ये भी कहना है कि ज़मीन के लालच में इससे शादी की है। हाँ, हो सकता है। विवाद में तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये भी देखने को मिला है कि कहीं न कहीं 3 बीघे का, वो खुद सुधईराम का ही इंटरव्यू कोई ले रहा था, किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा है कि वो 3 बीघा बैनामा वाला मैटर था। तो चलिए देखिए, शादी के चक्कर में तक मामला पहुंच गया, बैनामे से अब कहाँ तक, थाने तक मामला पहुंच गया, थाने से अब कचहरी तक पहुंचेगा कि क्या होगा, उस समय की बात है। तो आज हमारे बीच कवि जी थे जिनका जो स्टेटमेंट था हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।